नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.5 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.5। ये है प्रश्न संग्रह 4.5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 12, 16 तथा 21 इन प्रत्येक संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होगी। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, 12 है, 16 है, 21 है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिससे प्राप्त संख्या सतत समानुपात में होंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, माना प्रत्येक संख्या में संख्या x जोड़ने पर, कौन सी संख्या x जोड़ने पर, क्योंकि हमको पता नहीं है, x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होगी, समानुपात में होंगी। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो संख्या रहेगी हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 धन x, ये पहली संख्या बनेगी। दूसरी संख्या बनेगी 16 धन x और तीसरी संख्या बनेगी 21 धन x। मतलब सब में हमने क्या किया, x जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतत समानुपात में है, तो ये हो जाएगा 12 धन x बटे में 16 धन x। देखोगे a है, b है, c है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a बटे b बराबर b बटे c। हो जाएगा 16 धन x बटे में 21 धन x। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, देखोगे 12 धन x में गुणा करना पड़ेगा किसका, 21 धन x का बराबर 16 धन x का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 16 धन x से। इस तरीके से करना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 का गुणा करना है 21 धन x से, धन x का गुणा करना है 21 धन x से। इसी तरीके से करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे देखोगे 12 का गुणा किया ये पूरे ब्रैकेट में, फिर x का गुणा किया ये पूरे ब्रैकेट में। अब ऐसे इसका भी करना है, 16 का गुणा करना है 16 धन x से, धन x का गुणा करना है 16 धन x से, तभी तो आएगा ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे 12 में 21 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे करोगे 12 में 21 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 1 5 और ये आ गया 2, कितना आएगा 252। तो 12 में 21 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 252 धन, 12 में x का गुणा हुआ तो 12x धन, 21 में x का गुणा हुआ तो 21x धन, x में x का गुणा हुआ तो x का वर्ग बराबर। अब 16 में 16 का गुणा करना है, 16 में 16 का गुणा करते हैं तो 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 1 छक 6, 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 6, 9 6 15 हासिल 1, ये हो जाएगा 256। यहाँ पे 16 में 16 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 256 धन, ये जगह 16 में x का गुणा किया तो 16x, x में 16 का गुणा किया तो 16x धन, ये हो जाएगा x का वर्ग। इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये पहले वैसे लिख लेते 252 धन 12x और 21x, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33x धन, ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर ये 256 धन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 16x ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 32x धन x का वर्ग। अब क्या करते हैं, x वाला एक साइड में लेते हैं, यहाँ पे देखोगे 33x धन x का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे 32x प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 32x माइनस हो गया। अब यहाँ पे x का वर्ग प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 256 और यहाँ पे 252 प्लस हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 252। कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। अब यहाँ पे देखोगे 1 प्लस 1 माइनस x वर्ग, x वर्ग कट गया। अब यहाँ पे देखोगे 33x माइनस 32x, ये कितना हो जाएगा
एक x मतलब x हो जाएगा बराबर 256 में से 252 गया तो ये आ जाएगा 4। तो कहने का क्या मतलब है, x बराबर आ गया हमारा 4। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, संख्या 4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। संख्या x को जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में होगी, मतलब हमने यहाँ पे x मान लिया है तो क्या हो जाएगा 12 धन x, 16 धन x, 21 धन x। इस तरीके से लिख करके जब ये a b c सतत समानुपात में आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, a बटे b बराबर b बटे c लिखते हैं। तो ये बटे में करके उसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 23 माइनस एक्स तथा 19 माइनस एक्स का ज्यामितीय माध्य इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या बोला गया, ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य होता क्या है, बी स्क्वायर बराबर a गुणे c, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखोगे स्क्वायर वाला ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का वर्ग बराबर a को हम लोग ये मान लेते हैं 23 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स गुणे में आ जाएगा ये 19 माइनस एक्स। तो कहने का क्या मतलब है, 23 माइनस एक्स हो जाएगा और 19 माइनस एक्स का गुणा करके ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसको हल कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। देखोगे a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इस तरीके से होता है। तो हमारे पास क्या दिया गया, 28 माइनस एक्स दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 28 का वर्ग माइनस 2 गुणे 28 गुणे b का मान क्या है, x है, धन ये हो जाएगा x का वर्ग। तो 28 का वर्ग होता कितना है, तो 28 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 28 में 28 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 अठे 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 गुणे 2 अठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, कितना आ गया 784, ये हो जाएगा 784 माइनस 28 दूनी 56 एक्स धन x का वर्ग, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यही वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, 784 माइनस 56 एक्स धन x का वर्ग। ये कैसे हल करोगे, देखोगे यहाँ पे 23 है, 23 में 19 माइनस एक्स का गुणा करना है और माइनस एक्स में 19 माइनस एक्स का गुणा करना है, इस तरीके से करना है ना। देखोगे 23 में 19 माइनस एक्स का गुणा किया और माइनस एक्स में 19 माइनस एक्स का गुणा किया, तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा। ये तो हमारा आ गया है 784 माइनस 56 एक्स धन एक्स का वर्ग। अब क्या करते हैं, देखोगे 23 में 19 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे करते हैं 23 में 19 का गुणा करते हैं तो जगह 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, गुणा का चिन्ह लगा 1 3 3 1 दूनी 2, ये हो जाएगा 437। यहाँ पे क्या आ जाएगा 437 माइनस ये जगह 23 एक्स, देखोगे 23 में x का गुणा किया तो 23 एक्स माइनस यहाँ पे 19 में x का गुणा किया तो 19 एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 784 माइनस 56 एक्स धन x का वर्ग बराबर 437। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 23 एक्स है माइनस 19 एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखोगे 9 3 12 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 42 एक्स हो जाएगा धन एक्स का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अंक वाला एक साइड में लिखते हैं और एक्स वाला एक साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 784। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 437 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 437 बराबर यहाँ पे आएगा क्या माइनस 42 एक्स धन एक्स का वर्ग, ये पहले ये। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 56 है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 56 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स का वर्ग है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा।
अब इसको घटाते हैं, देखोगे 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे आएगा 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, बराबर यहाँ पे देखोगे एक एक्स का वर्ग एक एक्स के वर्ग से कट गया, और 56 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और 1, मतलब ये कितना आ गया 14x। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 347 बटे में 14 बराबर x। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, ये कटेगा क्या, ये तो नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 347 बटे 14। तो इसके उत्तर में लिखोगे x का मान 347 बटे 14 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमको दिया गया है कि ये ज्यामितीय माध्य है, तो ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर गुणे ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी का वर्ग हो जाएगा, तो ये लगा देंगे बी स्क्वायर गुणे ए सी। यहाँ पे देखोगे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके ये निकाल लिया, और इसको हल कर देते हैं, इसका 19 माइनस एक्स में गुणा किया, माइनस एक्स का 19 माइनस एक्स में गुणा करके फिर एक्स एक्स वाला एक साइड में लेकर के अंक वाला एक साइड में ले लेंगे, तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, तीन संख्याएं सतत समानुपात में है और उनका ज्यामितीय माध्य 12 है तथा अन्य दो संख्याओं का योगफल 26 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखोगे यहाँ पे तीन संख्या तो दिया गया है, नो डाउट यहाँ पे तीन संख्या दिया गया सतत समानुपात में है, उसका ज्यामितीय माध्य 12 है का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये b दिया गया है, ज्यामितीय माध्य 12 बोला गया ना, तो ये b दिया गया है, और अन्य दो संख्याओं का योगफल मतलब a और धन c, इसका योगफल हमको दिया गया है 26। अब हमको ये कंडीशन दिया गया और हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना तीनों समानुपाती संख्या a, b, c है। देखो कि हमको ए बी सी ऐसा दिया नहीं गया, ये तो अभी हमने माना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि ये देखो कि ज्यामितीय माध्य दिया गया है, और क्या आएगा हमारे पास a धन c बराबर 26। ये दो कंडीशन हमको दिया गया है। इसको कर लेते हैं कथन नंबर 1। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, ये ज्यामितीय माध्य 12 है और तीनों संख्या सतत समानुपात में है। जब तीनों संख्या सतत समानुपात में होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर a गुणे सी, इस तरीके से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b का मान रखेंगे 12 का वर्ग बराबर, ये यहाँ पे क्या आया है, a आया है ना, तो a का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, गुणे c, इसको इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पे क्या कर दो, ये हो जाएगा 144 बराबर, यहाँ पे देखो कि मैंने c वैसे का वैसे लिखा, अब ये क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर 144 बटे a। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखो कि ये जो c का मान आया है ना 144 बटे a, इसको यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, a धन c बराबर 26, समीकरण नंबर 1 ये तो है। अब क्या करते हैं, देखोगे a वैसे का वैसे ही रहने दो, धन c के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 बटे a लिख सकते हैं, 144 बटे a बराबर ये हो जाएगा 26, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बटे में a है, तो सब में a से गुणा कर दो, a धन 144 बटे a बराबर 26, ये तो हमको दिया गया। अब इसमें क्या करना है, क्या करते हैं, सब में a से गुणा करते हैं, तो ये गुणे a, यहाँ पे भी गुणे a और यहाँ पे भी गुणे a हो जाएगा। देखोगे a से a कट गया, तो क्या आएगा, a स्क्वायर धन 144 बराबर 26a। अब इसको एक साथ में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसको इस साइड लेके होगा माइनस 26a धन 144 बराबर 0। ये देखोगे ये वर्ग समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करके करना है, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 144, और जोड़ने घटाने पे 26 आना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 144 का गुणनखंड निकालेंगे, 144 का गुणनखंड निकालो, 2 के पारे से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी
4, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 3 6, 2 छंग 12, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 18, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 9, 3 के पहाड़े से जाएगा 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3। तो देखोगे हमारे पास जोड़ी क्या बन रही है, 3 त्रिका 9 दूनी 18, एक ये जोड़ी बना लो और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखोगे 18 और 8, 18 8 144 और 18 8 26, ये यही बनेगा हमारा। ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 18a माइनस 8a धन 144 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेते हैं, देखोगे यहाँ पे भी a है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 18, और यहाँ पे देखोगे ये 8 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a माइनस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 18 कोष्ठक वाला आ गया और a माइनस 8 ये रिमेनिंग बचा है, ये हो जाएगा a माइनस 18 बराबर 0 या a माइनस 8 बराबर 0। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, देखोगे a माइनस 18 बराबर 0 या a माइनस 8 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 18 या a बराबर 8। इसका 2 उत्तर आ गया, a का मान हमारे पास आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले a बराबर 18 रखते हैं, तो देखोगे a धन c बराबर 26, तो ये क्या हो जाएगा a का मान 18 धन c बराबर 26, तो ये हो जाएगा c बराबर 26 माइनस 18, तो ये हो जाएगा c बराबर 8। और अगर हम लोग a बराबर 8 रखते हैं तो भी वही आएगा a धन c बराबर 26। तो यहाँ पे देखोगे a का मान अगर 8 रखते हैं तो c बराबर कितना हो जाएगा 26, तो हो जाएगा c बराबर 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 कितना होगा, ये आ जाएगा 18। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग कोई भी मान रखोगे, a बराबर 8 रखोगे तो भी चलेगा और a बराबर 18 रखोगे तो भी चलेगा। देखोगे 18 रखे तो 8 आता है, 8 रखेंगे तो 18 आता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे वे संख्याएं, पहले हमने क्या रखा है 18 रखा है ना, तो 18 12 8 या 8 12 18 होगी। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग a का मान 18 रखते हैं तो 18 12 8 हो जाएगा और a का मान अगर 8 रखते हैं तो 8 12 18 होगा। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से करना था। कहने का क्या मतलब है, पहले जो संख्या समानुपाती पद में दिया गया तो इस तरीके से पहले लिख लेंगे कि b बराबर 12 है और a धन c बराबर 26 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है b स्क्वायर बराबर a गुणे c, तो b का मान रख दिया, यहाँ पे a गुणे c हो जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे a हो जाएगा। अब ये वाले मान को उठा करके फिर से इसी में रखेंगे, तब जाकर के हमारा ये वर्ग समीकरण बन जाएगा और उसको हल करने के बाद में ये, तो ये हमारा आ जाएगा a बराबर 18 या a बराबर 8, उसी का मान रख देंगे तो हमारा c का भी मान आ जाएगा। सो दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।